अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में शामिल है डेरा मुराद जमाली में मुर्गों की लड़ाई, भावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी, बदीन में चावलों की काश्त और इस्लामाबाद में बरीमाम कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे दादू में बकरियों की नायाब नस्ल, ठट्टा में सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली, सक्खर में गैस्ट्रो की बीमारी और नवाबशाह में सिटी हस्पताल की तामीर में तातुल के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। सकाफती सरगर्मियाँ किसी भी मुल्क की जिंदा दिल अवाम की पहचान होती हैं। फिल्म और थिएटर फेस्टिवल्स, आर्ट नुमाइशें, फैशन शोज और दीगर सकाफती मेले न सिर्फ फनकारों की सलाहियतों के तर्जुमान होते हैं, बल्कि इन सरगर्मियों में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत इन ममालिक के दरमियान रवाबित और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने का सबब भी बनती है। मेगा इवेंट कराची फैशन वीक का इनेकाद 15 अक्टूबर को कराची में होना था, जिसमें पाकिस्तानी डिजाइनर समेत मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका से मंदूबीन की आमद मुतवक्के थी। न सिर्फ ये बल्कि इस बैनुल अक़वामी तर्ज के इवेंट में एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को भी शिरकत करनी थी। लेकिन 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले GHQ हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद तमाम गैर मुल्की मंदूबीन की पाकिस्तान आमद गैर यकीनी हो गई, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को फैशन वीक को मुलतवी करना पड़ा। कराची में फैशन वीक का मुअख्खर होना मुल्की और गैर मुल्की सकाफती मंदूबीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं। ताहम मुंतज़िमीन ने 3 नवंबर को फैशन वीक के दोबारा इनेकाद की यकीन दहानी कराई है, जो कि एक खुश आइन बात है। कैमरामैन फरहान गुल के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। हैदराबाद शहर को पेशेवर फकीरों और गदागरों ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ये फकीर और गदागर शहर के कारोबारी मराकज, होटलों, बाजारों और सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। अस्पताल भी इनकी पहुंच से दूर नहीं। शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों में सवार होने वाले मुसाफिर को तो सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि अल्लाह के नाम पर दे, तुझे अल्लाह हिफाजत से मंजिल पर पहुंचाएगा। यानी अगर पैसे न दिए तो जान का खतरा है। मासूम लोग खौफजदा होकर इस फकीर को पैसे दे देते हैं। यही हाल ये अस्पतालों, अदालतों और शहर की सड़कों पर करते हैं और ऐसी हाँक लगाते हैं कि इंसान की टांगें लरजने लगती हैं, और वो अपनी या अपने प्यारों या फिर कारोबार की हिफाजत के लिए इसे पैसे दे देता है। सिर्फ यही नहीं, इन फकीरों के भेष में चोर, उचक्के, नौसरबाज और डकैतों के इन्फार्मर भी होते हैं, जो मौका देखते ही अपना काम दिखा देते हैं। कुछ पेशावर फकीर और गदागर ऐसे भी हैं जिन्होंने खानदानी पेशे के तौर पर इस काम को अपनाया हुआ है। इन लोगों की भरमार से जहां शहरी परेशानी का शिकार हैं, वहीं सबसे ज्यादा नुकसान उन जरूरतमंदों को है जो अवाम की इमदाद के असल मुस्तहिक हैं। कैमरामैन उजैर खान के साथ सुल्तान से, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के सिविल हॉस्पिटल में। सेहत खुदा की दी गई नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, लेकिन बुनियादी सहूलतों की कमी और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से कई अफराद सेहत जैसी नेमत से महरूम हैं। वैसे तो इस वक्त कई अमराज इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा बन चुके हैं और वसाइल की कमी की वजह से कई कीमती जानें रोजाना जाया हो रही हैं। इन मुहलिक अमराज में से गैस्ट्रो की बीमारी खतरनाक होने के साथ कम वक्त में जानलेवा साबित हो सकती। गैस्ट्रो के फैलने के असबाब के बारे में डॉक्टर्स कुछ यूं बताते हैं: सफाई का खास ख्याल न रखना, गैर मयारी पानी और खुली चीजों का इस्तेमाल और रोटा वायरस फैलना शामिल है। जबकि दीगर शहरों की तरह सक्खर सिविल हॉस्पिटल में गैस्ट्रो के शिकार मर्द, खवातीन और मासूम बच्चों की बड़ी तादाद का आना एक मामूल बन चुका है। गैस्ट्रो के मर्ज पैदा होने से इंसानी जिस्म में 70% पानी की कमी पैदा हो जाती है और आंखें अंदर हो जाने के साथ उल्टी, दस्त, बुखार, पेशाब बंद होने समेत ज़ुबान का खुश्क हो जाना शामिल है, जिसके बायस इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है और अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि गैस्ट्रो के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं ताकि आवाम में पैदा होने वाली बेचैनी खत्म हो सके। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज़, सक्खर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू के करीब वाक़े सिंध की नायाब नस्ल की बकरी कामोरी के सरकारी फार्म पर, जो अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। सिंध के 3 अजला दादू, नवाबशाह और हैदराबाद में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की कामोरी बकरी के नस्ल को महफूज करने के लिए दादू के करीब 1931 से कायम केटल फार्म खुदाबाद को 1975 में कामोरी गोट फार्म में तब्दील कर दिया गया। इस बकरी की खुसूसियत यह है कि ये देखने में खूबसूरत, वजन में ज्यादा और दूध भी ज्यादा देती है। ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसे गर्मियों में मुस्ती का शरबत भी पिलाया जाता है। और कई आबादगारों ने इस नस्ल की बकरी के निजी फार्म भी बना रखे हैं। आम मार्केट में इसकी कीमत 20,000 से लेकर 50,000 तक है। इस फार्म में 182 कामोरी बकरियों समेत 399 बकरियां मौजूद थीं, लेकिन 27 दिसंबर 2007 के पुरतशद्दुद वाक़यात में तमाम जानवर चोरी किए गए।
और फार्म की इमारत, फार्म के रिकॉर्ड 3 ट्रैक्टरों को आग लगा दी गई। इनमें कुछ जानवर वापस हुए, ताहाल 68 कामोरी बकरियां वापस ना हो सकी। इस फार्म की इमारत और शेड ज़बूं हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने नई इमारत और शेड तामीर करने का मंसूबा शुरू किया, लेकिन इस मंसूबे पर गुज़िश्ता 4 माह से काम बंद है, जिसकी वजह से फार्म का अमला इस नायाब नस्ल की बकरी को इन खस्ता हाल शेड्स में रखने पर मजबूर है। इस कामोरी गोट फार्म की बहाली पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। इस वक्त हम खड़े हैं जैकबाबाद की तारीखी लाइब्रेरी गदाई लाइब्रेरी पर। जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर उस्ताद अब्दुल करीम गुदाई के नाम से मंसूब कदीम गुदाई लाइब्रेरी, जिसको जैकबाबाद की पहली मुकम्मल लाइब्रेरी होने का एजाज भी हासिल है, गुज़श्ता कई बरसों से ज़बों हाली का शिकार कर दिया गया है। एक मंसूबाबंदी के तहत लाइब्रेरी को बंद हो जाने पर मजबूर करने वाले अनासिर का असल मकसद इस इमारत पर किसी न किसी तरह कब्जा करना है। ये लाइब्रेरी गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी हुई है और इसके दरवाजे पर बाअसर अफराद ने जानवर बांध रखे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाइब्रेरी से बाअसर अफराद का कब्जा खत्म करवाकर इसको दोबारा फाल बनाया जाए। बाशऊर पढ़े लिखे व बेबस अवाम का मुतालबा है कि इस कदीम तारीखी लाइब्रेरी को दोबारा स्टार्ट किया जाए, ताकि इसके अंदर पड़े हुए इल्म के खजाने से आने वाली नस्लें भी मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन रमेश लाल के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकबाबाद। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ठट्टा के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से पूरे ज़िले का तालीमी निज़ाम संभाला जाता है। ठट्टा तारीख के लिहाज से एक इल्मी और अदबी शहर कहलाता है। किसी ज़माने में यहाँ पर 400 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ थीं, जहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए मुल्क भर से लोग आते थे, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली, सिफारिश और सियासी असर रसूख की वजह से अब ये शहर तालीम से महरूम हो गया है। ठट्टा में 325 स्कूल ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं। जो स्कूल खुले हैं उनमें असासा का नामो निशान नहीं। ठट्टा में कायम स्कूल वडेरों के मेहमान खाने बन चुके हैं। कुछ स्कूलों में उनके जानवर पल रहे हैं और यहाँ के असासा महकमा तालीम के अमले को रिश्वत देकर घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। स्कूल की इमारत ना होने की वजह से बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से जो फंड्स मुहैया किए जाते हैं वो महकमा तालीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अमले की जेबों में चला जाता है। कैमरामैन कमर हसन और संशब के साथ मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज़, ठट्टा।